यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयस विद्य जन गाते हैं। तेरे चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। अंत समय तक इस वाणी से, अंत समय तक इस वाणी से ओम ओम ही कहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। अंत समय तक इस वाणी से, अंत समय तक इस वाणी से ओम ओम ही कहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरे ओम जपे से मन के कलमश धुल जाते हैं। ओम जपे से मन के कलमश धुल जाते हैं। ओम जपे से सारे बंधन खुल जाते हैं। ओम ही सबका मुकुट मणि है, ओम ही सबका मुकुट मणि है, ओम ही सबका गहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी ओम नाम का सुमरन सुख पहुंचाता है। ओम नाम का सुमरन सुख पहुंचाता है। ओम नाम का चिंतन मन हर्षाता है। अमृत के सागर में प्रेमी, अमृत के सागर में प्रेमी मस्त मगन ही रहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी
कभी कभी जीवन में सुख भी मिलता है, कभी कभी जीवन में सुख भी मिलता है। सुख छिन जाता है तो दुख भी मिलता है, सुख छिन जाता है तो दुख भी मिलता है। ईश्वर का वरदान समझ कर, ईश्वर का वरदान समझ कर खुशी खुशी सब सहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। अंत समय तक इस वाणी से, अंत समय तक इस वाणी से ओम ओम ही कहना। ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना, ओम जपो मेरे भाई, ओम जपो मेरी बहना। आर्य समाज मेहरौनी के तत्वावधान में आयोजित गीता महोत्सव के इस कार्यक्रम में उपस्थित आर्य समाज के प्रधान आदरणीय श्री पुरुषोत्तम जी वानप्रस्थी जी, मंत्री आदरणीय श्री लखनलाल जी आर्य और अनेकों प्रांतों से, अनेकों स्थानों से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय माताओं, बहनों, 23 अगस्त से निरंतर प्रत्येक सोमवार को और कुछ सप्ताहों से लगातार हम प्रत्येक मंगलवार को गीता महोत्सव के इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के आयोजन का हमारा उद्देश्य कि गीता के माध्यम से हम सभी चिंतन करें, मनन करें, विचार करें अपनी आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, अपने जीवन के बारे में। और जो भगवान कृष्ण ने हम सबको, अर्जुन को माध्यम बना करके जो हम सब के लिए गीता का पावन उपदेश दिया है, जितना पावन उपदेश आज से 5120 वर्ष से भी अधिक समय से, वो उस समय अर्जुन के लिए जितना प्रासंगिक था उतना ही आज हम सब के लिए भी है। जो जो समस्याएं उस समय अर्जुन के सामने थी, जो प्रश्न अर्जुन के मन में थे, वही प्रश्न आज भी हम सबके मन में है कि वो परमात्मा कैसा है, ये आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, कैसे मनुष्य अपने जीवन को सुखी बना सकता है, कैसे मनुष्य अपने जीवन में उन्नति कर सकता है। ये सभी प्रश्न आज भी प्रत्येक मनुष्य के सामने हैं। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन के उन सभी प्रश्नों का बड़ी ही सरल भाषा में, बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रयास किया। हमने इन पिछले दिनों से आपके सामने आत्मा के स्वरूप के बारे में चर्चा की, जीवन और मृत्यु के रहस्य के बारे में चर्चा की, और स्वास्थ्य को लेकर के हमने आपके सामने चर्चा की, योग के असली स्वरूप के बारे में चर्चा की। आइए आज भी एक नए विषय को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप सबको ये गीता महोत्सव का कार्यक्रम बहुत ही रोचक और अच्छा लग रहा होगा। लगभग 30-35 लोग इस कार्यक्रम से अभी इस समय जुड़े हुए हैं, और भी भाई समय पर इस कार्यक्रम से जुड़ जाएंगे। 8 नवंबर से और 14 नवंबर तक 7 दिवसीय, 7 दिवसीय वाल्मीकि रामायण पर आधारित संगीतमय श्री राम कथा आपको इसी चैनल पर, जूम ऐप के ऊपर आपको अपने घर बैठे आपको सुनने का अवसर मिलेगा। और उन 7 दिनों में हम भगवान राम के पावन चरित्र पर हम आपके सामने चर्चा करेंगे। सज्जनों, भगवान कृष्ण ने बड़ा सुंदर एक श्लोक लिखा है, और उस श्लोक के माध्यम से आज पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी जो समस्या है, और पूरी दुनिया के सामने समस्या है ईश्वर को लेकर। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जितना रक्त, जितना खून युद्धों के अंदर जमीन जायदाद को लेकर के और राजपाट को लेकर के इस दुनिया में नहीं बहा, उससे कहीं ज्यादा भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर इस दुनिया में रक्तपात हुआ है।
चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, या और किसी भी मत पंथ को मानने वाले लोग हों। भगवान को लेकर के इस संसार में बड़े झगड़े हुए हैं, और आज भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, जब तक हम ईश्वर के असली स्वरूप को नहीं जान लेते, नहीं समझ लेते। तो ईश्वर के असली स्वरूप को न समझने के कारण से संसार में अनेकों मत पंथ बन गए हैं, अनेकों मान्यताएं बन गई है, अनेकों अलग अलग प्रकार के धर्म जिसे कहते हैं वो धर्म बन गए हैं। और ये ऐसा नहीं कि केवल यही धर्म बने हैं, आने वाले समय में और भी ज्यादा अलग अलग मत पंथ नए नए पैदा हो जाएंगे, नए नए देवी देवता, नए नए भगवान पैदा हो जाएंगे। क्यों पैदा होंगे? क्योंकि जब हम असली ईश्वर को नहीं जानेंगे, असली परमात्मा को हम नहीं जानेंगे, तो इसी प्रकार से हम पूरी दुनिया में भटकते रहेंगे, और ईश्वर के नाम पर फिर हम जिसको भी चाहेंगे उसको भगवान मान करके उसी की हम पूजा शुरू कर देते हैं। सज्जनों, सब 3 सवाल हमारे सामने हैं। पहला सवाल है कि परमात्मा का नाम क्या है। हम जिससे भी पहली बार मिलते हैं, हमारा जिससे भी पहली बार परिचय होता है, तो उस परिचय में पहले ही हम 3 सवाल पूछते हैं। पहले हम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, दूसरा सवाल हम पूछते हैं आप कहाँ रहते हो, और तीसरा सवाल हम पूछते हैं आप क्या काम करते हो। ये 3 सवाल हम जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम ये 3 प्रश्न पूछा करते हैं। तो आइए यही परिचय हम जरा परमात्मा से भी प्राप्त कर लें कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप ये हमें बताइए कि आपका नाम क्या है, आपका धाम क्या है और आपका काम क्या है। मैंने पिछले सोमवार और मंगलवार को भी आपके सामने ईश्वर से संबंधित चर्चा की थी, क्योंकि भगवान कृष्ण ने योग की चर्चा पूरे गीता के माध्यम से की है, और इस गीता के माध्यम से योग की चर्चा करते हुए वो ईश्वर का ध्यान कैसे किया जाए इसके बारे में हमें समझाते हैं। ईश्वर का असली स्वरूप क्या है इसके बारे में हमें समझाते हैं। ईश्वर का कार्य क्या है इसके बारे में हमें समझाते हैं। कौन ईश्वर का भक्त है, उसकी पहचान क्या है, इसके बारे में भी हमें बताते हैं। तो भगवान कृष्ण ने हमारी सभी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया। तो आइए, पहला सवाल है, पहला प्रश्न है ईश्वर को लेकर के कि उनका नाम क्या है। क्योंकि हम देखते हैं अनेकों नाम हम परमात्मा के जानते हैं, मानते हैं, बोलते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ईश्वर के सही स्वर नाम को क्या मानते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में बड़ा सुंदर एक श्लोक उद्धृत किया, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म यहरन माम अनुस्मरण ये प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गति। दूसरा श्लोक है ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविध स्मृत। ये 2 श्लोक मैंने आपके सामने रखे हैं। इन दोनों श्लोकों में पहला श्लोक मैंने आपके सामने बताया ओम इति एतद अक्षरम ब्रह्म, कि भगवान कृष्ण कहते हैं ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, कि वो जो ब्रह्म है जो कैसा है, अक्षरम। अक्षर शब्द का अर्थ होता है सज्जनों जिसका कभी नाश नहीं होता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। तो परमात्मा अनादि है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। और वो कैसा, वो ब्रह्म है, वो सबसे बड़ा है। तो उसका नाम भगवान कृष्ण ने कहा ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, कि उस परमात्मा का जो नाम है वो ओम है। दूसरा श्लोक है ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविध स्मृत, कि जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण कहते किसे कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं जो विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सदाचारी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण जाति का नाम नहीं है, ब्राह्मण डिग्री का नाम है, ब्राह्मण वर्ण का नाम है। और वर्ण का हमेशा चयन होता है, वर्ण जन्म से नहीं मिलता है किसी को। वर्ण का हमें उसके प्राप्त करने के लिए हमें उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। तो यहाँ ब्राह्मण का अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो विद्वान होते हैं, ज्ञानी सदाचारी व्यक्ति होते हैं, वो ओम तत्सत इति निर्देशो, वो परमात्मा को ओम नाम से स्मरण करते हैं। तो देखिए, मैंने आपके सामने 2 श्लोकों का मैंने उदाहरण आपको दिया, और इन 2 श्लोकों के माध्यम से भगवान कृष्ण ने परमात्मा का मुख्य जो नाम है वो बताया कि उस ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। अब हम चर्चा करते हैं दूसरे ग्रंथों के बारे में कि आखिर वेदों में परमात्मा का नाम क्या बताया गया है। तो वेद जब हम पढ़ते हैं, वेदों को जब हम देखते हैं, तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय में हमें प्राप्त होता है उदाहरण ओम क्रतो स्मरे। वहां लिखा है कि हे कर्मशील मनुष्य, हे कर्मशील जीव,
तुम उस परमात्मा को ओम नाम से स्मरण करो। वहां पर परमात्मा का नाम ओम बताया और कहा ओम जो है वो क्या है, ओम प्रतिष्ठ है, ओम को तुम अपने हृदय में प्रतिष्ठित करो। ओम ब्रह्म है, ओम ही सबसे बड़ा है। ये हमारे शास्त्रों में, वेदों में बताया था। अब वेदों को कई लोग मानते नहीं, कहते जी हमने कभी वेदों को देखा नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं। कोई और किसी ग्रंथ में हो तो बताइए आप। तो वेदों के बाद में सज्जनों नंबर आता है उपनिषदों का। उपनिषद में लिखा है ओम इति एतद अक्षरम इदम उद्गीतम उपासित है, कि उस परमात्मा का नाम ओम है और उस ओम से ही, ओम नाम से ही परमात्मा को सब लोग स्मरण करते। ओम इति एतद अक्षरम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम, ये जो सारा संसार है ये उस ओम नाम का व्याख्यान है, उस ओम नाम की व्याख्या। तो हमारे उपनिषदों में भी उस परमात्मा का मुख्य नाम ओम बताया गया है। सज्जनों, वो एक ग्रंथ आता है हमारे दर्शन, 6 दर्शन है। उन 6 दर्शनों में एक दर्शन बड़ा प्रसिद्ध है, योग दर्शन। हम सभी योग दर्शन के बारे में भली भांति परिचित है, पतंजलि ऋषि का लिखा हुआ है। योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचक प्रणव, कि उस परमात्मा का नाम प्रणव है। और यहाँ प्रणव शब्द का अर्थ होता है ओम, उद्गीत। और ये उद्गीत से प्रणव है, और जो उद्गीत है उसको ही प्रणव कहा जाता है, और जिसे हम प्रणव कहते हैं उसको ही यहाँ ओम कहा जाता है। प्रकर्षण नूयते स्तूयते इति से, जिसका हम स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, जो हमेशा नया है। तो सज्जनों, हमारे वेदों में भी परमात्मा का मुख्य नाम ओम बताया है, हमारे दर्शनों में भी परमात्मा का मुख्य नाम ओम बताया है, हमारे उपनिषदों में भी परमात्मा का नाम ओम बताया, और गीता में भी भगवान कृष्ण ने परमात्मा का मुख्य नाम ओम बताया है। अब एक उदाहरण और मैं आपके सामने देता हूं, और वो है गुरु नानक देव जी महाराज का। सिख धर्म के जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, जब हमारे सिख धर्म के मानने वाले जब गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं तो वो एक प्रसिद्ध दोहा, कहे आप उसको दोहा कह सकते हैं, शब्द कह सकते हैं, वो उसका उच्चारण करते हैं। और वो शब्द कौन सा है? वो है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजोनि सेवम गुरु प्रसाद। वहां पर भी वो कहते हैं कि एक ओंकार, कि वह परमात्मा का नाम ओंकार है, ओम है। तो यहाँ मैंने आपके सामने 5 उदाहरण दिए हैं। वेदों का उदाहरण दिया, उपनिषदों का दिया, दर्शनों का दिया, गीता का दिया, और गुरु नानक देव जी महाराज का मैंने आपके सामने उदाहरण दिया। इसी प्रकार से हमारे और भी संत रविदास जी महाराज जी अपने आप को वैदिक धर्म का अनुयायी मानते हैं। ओम नाम का उन्होंने कहा कि ओम नाम का स्मरण करना चाहिए। तो हमारे सभी संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने, और हमारे वेदों में भी उस परमात्मा का जो मुख्य नाम है वो सज्जनों ओम बताया। अब यहाँ पर कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं। पहला प्रश्न यह खड़ा होता है कि यदि परमात्मा का नाम ओम है तो दूसरे नाम वो क्या है? पहला सवाल तो ये खड़ा होता है। दूसरा सवाल ये होता है कि आखिर परमात्मा का नाम ओम ही क्यों है, कुछ दूसरा क्यों नहीं है? तो ये दोनों सवालों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, परमात्मा की कितनी सुंदर व्यवस्था है कि जो परमात्मा का ओम नाम है, ये ओम नाम ऐसा है जिसको जब बच्चा पैदा होता है, और जब बच्चा पैदा होकर के जब रोता है तो वो उवा उवा करके रोता है, तो उवा उवा से ओम ओम की आकृति ही बनती है। जब कहते हैं कि जब बच्चे का गर्भ में शरीर का निर्माण शुरू होता है, तो जब उसका शरीर का निर्माण शुरू होता है, जब उस निर्माण की जो आकृति बनती है, वो आकृति भी वही बनती है जो ओम की आकृति है। ब्राह्मी लिपि में जो हम ओम लिखते हैं वो आकृति है। तो सज्जनों, इस प्रकार से हमें पता लगता है कि इस प्रकृति की प्राकृतिक व्यवस्था को देखने से, और अब तो हमारे वैज्ञानिकों ने और विद्वानों ने भी अनुसंधान किया कि इस ब्रह्मांड के अंदर जो ध्वनि हो रही है, जो सूर्य में ध्वनि हो रही है, जो इस ब्रह्मांड में जो ध्वनि की का गुंजन हो रहा है, वो गुंजन भी ओमकार ही हो रहा है, वो भी ओम ही हो रहा है। और यदि इस गुंजन को आपको अनुभव करना है तो अपने दोनों कानों को आप पूरी तरह से बंद कर दीजिए, कोई एक भी आवाज आपके कान में न जाने पाए। और जब आप अपने शरीर की ध्वनि को आप सुनेंगे, जब आपके शरीर के अंदर जो हमारी मशीनरियां चल रही है, हमारा हृदय, लीवर, किडनियां जो काम कर रही है, और हमारे शरीर में जो गति हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन की गति हो रही है, ये आप इसकी जो ध्वनि हो रही, आवाज हो रही है,
ये आवाज भी ओम की ही आपको सुनाई दे। तो परमात्मा का जो नाम है वो हमारे शास्त्रों में ओम नाम बताया है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, कि वो जो परमात्मा है, वो जो ब्रह्म है, वो ईश्वर है, उसका सजनों मुख्य नाम ओम बताया है। अब यहाँ पर दो सवाल मैंने आपको रखे, क्योंकि ये शंकाएं हमारे सभी लोगों की होती है, सभी लोगों के मन में प्रश्न पैदा होता है कि आखिर परमात्मा का ओम नाम ही क्यों है, दूसरे नाम जो है वो क्या है। तो देखिए, एक व्यक्ति जो होता है, आप और हम सभी का एक होता है मुख्य नाम। मान लीजिए मेरा जो मुख्य नाम है वो भवदेव है, ये मेरा मुख्य नाम है। ये आपका भी इसी प्रकार से होगा। आपके आधार कार्ड में, आपकी मार्कशीट में, आपके राशन कार्ड में, आपके पैन कार्ड में, सभी जगह वही नाम, आपके बैंक अकाउंट में वही आपका मुख्य नाम प्रयोग में आता है। लेकिन जब आप घर पर जाते हैं तो आपके बच्चे फिर वह आपको आपका नाम से नहीं पुकारते, वहां आपको आपके बच्चे पिताजी कहेंगे, पापा कहेंगे, डैडी कहेंगे। वहां आपका नाम बदल जाता है। संबंध के आधार पर हमारे नाम बदल जाते हैं। कोई हमें चाचा कहेगा, कोई ताऊ कहेगा, कोई मामा कहेगा, कोई काका कहेगा, कोई बेटा कहेगा, कोई पति कहेगा, कोई पत्नी कहेगा। तो मनुष्य तो एक है, उसका मुख्य नाम था, लेकिन मुख्य नाम उसका बदल गया, संबंध के आधार पर हमारे नाम बदल गए। इसी प्रकार से हमारे गुण के आधार पर हमारे नाम बदल जाते हैं। मान लो कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, तो उसको लोग डॉक्टर साहब कहेंगे, वकील साहब कहेंगे, अध्यापक गुरुजी कहेंगे, या उसे मजदूर कहेंगे, किसान कहेंगे, नेताजी कहेंगे। तो व्यक्ति के गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर भी उसका नाम बदल गया। इसी प्रकार से मनुष्य के गुण के आधार पर नाम बदल जाता है। बोले देखो साहब, लंबा व्यक्ति आ रहा है, ये देखो मोटा आ रहा है, ये देखो गोरा आ रहा है, काला आ रहा है, ये देखो धर्मात्मा व्यक्ति जा रहा है, ये देखो दानवीर व्यक्ति जा रहा है, ये देखो भामाशाह जा रहा है। तो ये क्या है? ये उसके मुख्य नाम नहीं है, लेकिन उसके गुण के आधार पर उस व्यक्ति के नाम बदल गए। तो अब आपने देखा, जब आपके हमारे भी एक मुख्य नाम होता है, लेकिन उस एक मुख्य नाम के साथ साथ में हमारे संबंध के आधार पर, हमारे गुण के आधार पर और हमारे कर्म के आधार पर अलग अलग नाम हो जाते हैं। इसी प्रकार से एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, परमात्मा एक है और उसका मुख्य नाम है ओम। लेकिन उस परमात्मा के क्योंकि गुण अनंत हैं, अनेकों उस परमात्मा के गुण हैं, इसलिए उस परमात्मा के भी अनेकों नाम हैं। अब देखिए क्या क्या नाम है परमात्मा के। अधिक मैं ज्यादा लंबा आपको विस्तार में नहीं ले जाऊंगा, मुख्य रूप से 8, 10, 12 जो मुख्य मुख्य नाम है उनकी व्याख्या थोड़ा सा मैं आपको करता चलूं, जिससे कि आपके मन में जो शंका है, प्रश्न है, उन शंकाओं का भी समाधान हो जाएगा कि आखिर ये जो दूसरे नाम है परमात्मा के, ये फिर क्या है। देखिए, परमात्मा को हम कहते हैं ब्रह्मा। हमारे अजमेर के पास में ब्रह्मा जी का मंदिर है। कहते हैं दुनिया में केवल एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, उनके 4 मुंह है। तो यह परमात्मा को ब्रह्मा नाम से भी जाना है। तो ब्रह्मा का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मा का अर्थ होता है बृहद्रद्धौ, जो सबसे बड़ा होता है। क्योंकि परमात्मा सबसे बड़ा है, इसलिए उस गुण के आधार पर परमात्मा को ब्रह्मा कहा जाता है। परमात्मा का दूसरा नाम है शिव। शिव क्यों कहते हैं परमात्मा को? परमात्मा को शिव इसलिए कहते हैं, शिवु कल्याणे। ये जो मैं संस्कृत बोल रहा हूं, ये इसकी मूल धातु है कि परमात्मा सबका कल्याण करता है, सबका भला करता है, इसलिए उस ईश्वर को शिव भी कहा जाता है। तो गुण के आधार पर परमात्मा का दूसरा नाम भी हो गया। तीसरा नाम है विष्णु। विष्णु क्यों कहते हैं परमात्मा को? क्योंकि वो परमात्मा वेवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत इति स विष्णु। विसृली व्याप्तो धातु से विष्णु शब्द बनता है कि परमात्मा संसार के कण कण में समाया हुआ है, परमात्मा सब जगह है, इसलिए उसे विष्णु भी कहा जाता है। तो देखा आपने, परमात्मा के गुण अलग अलग हैं तो उनके नाम भी अलग अलग आ रहे हैं। ब्रह्मा सबसे बड़ा है, इसलिए सबका कल्याण करता है, इसलिए इसे शिव कहते हैं। सबसे सब जगह है, इसलिए उसे विष्णु कहा जाता है। और क्या कहते हैं हम परमात्मा को? हम कहते हैं सरस्वती। जब बच्चे विद्यालय में जाते हैं तो सरस्वती की पूजा करते हैं। ये सरस्वती भी ईश्वर का नाम है। सरस्वती परमात्मा को क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा क्या करता है? परमात्मा श्री गतौ, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए गति देता है, हमें ज्ञान रूपी गति देता है। तो परमात्मा क्योंकि हम सबको ज्ञान देने वाला है,
इसलिए उस परमात्मा का नाम सरस्वती भी है। और क्या है परमात्मा का नाम? परमात्मा को हम लक्ष्मी भी कहते हैं। अभी दीपावली आ जाएगी, सब लोग लक्ष्मी की पूजा करेंगे। लक्ष्मी का अर्थ हमने समझ लिया कि लक्ष्मी वो रुपया पैसा, लेकिन जब रुपये पैसे नहीं होते थे फिर क्या होता था? फिर सोने चांदी के सिक्के होते थे। फिर जब सोने चांदी के सिक्के भी नहीं थे उस समय लोग कैसे व्यवहार करते थे? फिर अनाज के लेन देन से व्यवहार होता था। तो वास्तव में जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी शब्द का अर्थ होता है लक्ष्य दर्शन अंक नहीं हो, जो हमें दिखाई दे, जो हमें लक्ष्य तक पहुंचा दे, जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा दे, इसलिए उसे लक्ष्मी कहा जाता है। आपके पास में रुपया है तभी आप अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। यदि आपके पास रुपया नहीं है तो आप आपकी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं। गाड़ी में बैठ गए, यदि जेब में पैसा नहीं है तो आपको गाड़ी कंडक्टर उसी समय गाड़ी से उतार देगा। तो जो आपको लक्ष्य तक पहुंचा दे लक्ष्मी, वही तो उसे ही लक्ष्मी कहा जाता है। तो परमात्मा हम सब धनों से भी बड़ा धन है, इसलिए परमात्मा को लक्ष्मी भी कहा जाता है। सज्जनों, परमात्मा का एक नाम है शनैश्चर। शनि महाराज की लोग हर शनिवार को पूजा करते हैं। तो परमात्मा का नाम है शनैश्चर। अब ये शनैश्चर एक ग्रह का नाम भी है। जब हमने ये पता लगाया कि आखिर ग्रह का नाम शनैश्चर क्यों है, तो इस शब्द के अंदर बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। शायद मैंने इस बारे में पहले कभी जिक्र किया हो आपके सामने कि हमारे जो शब्द हैं, वेदों में जो शब्द आए हैं, उन वेदों के शब्दों में ही अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है। अब आप देखिए, शनि जो ग्रह है, शनि ग्रह, उसको हम शनि ग्रह कहते हैं। उसको शनि ग्रह क्यों कहा जाता है? उसका दूसरा नाम क्यों नहीं आया? उसको शनि ग्रह ही क्यों कहते हैं? इसका कारण यह है कि वो जो शनि ग्रह है वो सब ग्रहों में सबसे धीरे धीरे चलता है। शनिश्चय, शनि शनिश्चरति, जो धीरे धीरे गमन करता चलता है, इसलिए उसे शनिश्चर कहते हैं। हमारा जो पृथ्वी ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर 365 दिन में चक्कर लगाता है। एक चक्र 365 दिन में यानी एक साल में पूरा कर देता है। लेकिन जो शनि ग्रह है वो शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर 29.5 साल में चक्कर लगाता है, इसलिए इतना धीरे धीरे चलता है वो, इसलिए उसे शनि ग्रह कहते हैं। अब आप बताइए, करोड़ों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों को ये पता था कि उस ग्रह का नाम शनि है, और शनि ग्रह इसलिए है क्योंकि वो सबसे धीरे धीरे चलता है। क्या ये बिना विज्ञान के हमारे पूर्वजों को कैसे पता लगा? क्या हमारे पूर्वज वहां तक कैसे पहुंच गए शनि ग्रह तक? उनको कैसे मालूम पड़ा कि वो शनि ग्रह सबसे धीरे धीरे चलता है, इसलिए उसका नाम उन्होंने शनि ग्रह रख दिया? तो सज्जनों, परमात्मा का एक नाम शनैश्चर भी है, वो धीरे धीरे चलता है। परमात्मा का एक नाम है राहु, ग्रह त्यागे, वो हमारे दुर्गुणों का त्याग करवाने वाला है, उसके लिए उसे राहु कहा जाता है। परमात्मा को हम शेष भी कहते हैं, शेष। और इसी शेष से कहा गया कि शेष के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है, शेष नाग पर। सज्जनों, ये शेष नाग कोई सांप नहीं है, ये शेष है परमात्मा। शिष्टली विशेषण है, ये परमात्मा की विशेषता है कि परमात्मा सब कुछ रच करके भी शेष रहता है, इसलिए उस परमात्मा को भी शेष कहा जाता है। और परमात्मा की शक्ति के आधार पर ही ये सारी पृथ्वी, ये सारा संसार टिका हुआ है। तो ऐसे इस प्रकार से परमात्मा के अनेकों अनेकों नाम हैं। जब आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने परमात्मा के 100 नामों की व्याख्या की है, और फिर 100 नामों की व्याख्या करने के बाद भी रुके नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से परमात्मा के अनंत नाम हैं। क्यों अनंत नाम है? क्योंकि परमात्मा के अनंत गुण हैं, तो गुणों के आधार पर परमात्मा के अनंत नाम हो सकते हैं। तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, परमात्मा एक है लेकिन उसके गुण अनेकों होने से परमात्मा के अनेकों नाम हो गए। अब यह गलती ये हो गई कि हमने एक एक नाम को पकड़ लिया। कोई, किसी ने ब्रह्मा जी को पकड़ लिया, किसी ने विष्णु को पकड़ लिया, किसी ने शिव को पकड़ लिया, और झगड़ा इस बात पर हो गया कि हमारा तो विष्णु सबसे अच्छा है, शिव वाले कहने लगे हमारा शिव सबसे अच्छा है। और इसका परिणाम आप जानते हैं, इसका परिणाम ये हुआ, हमारे देश के अंदर 2 मत हो गए, एक शैव मत बन गया, एक वैष्णव मत बन गया। और इस देश के अंदर एक समय ऐसा भी आया जब शैव मत और वैष्णव मतों के लोगों में इतना वैमनस्य हो गया, इतना उनमें आपस में झगड़ा हो गया कि कोई भी एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे का खून खराबा होता था। कहते हैं बंगाल के अंदर जब किसी मुगल ने आक्रमण करना शुरू किया तो
40-50 सैनिक उसके पास में थे, लेकिन उसने बंगाल पर बिना युद्ध जीते ही, बिना युद्ध लड़े ही उसने बंगाल पर कब्जा कर लिया। तो उसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि वहां का बंगाल का जो राजा था वो शैव मत को मानने वाला था, शैव मत को मानने वाला राजा था। लेकिन उस राजा का जब देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उस राजा के स्थान पर जो राजा बन गया वो था वैष्णव मत को मानने वाला। अब जो राजा के सैनिक थे वो सब शैव मत को मानने वाले, जो दरबारी थे वो भी शैव मत को मानने वाले, और जो राजा था वो था वैष्णव मत को मानने वाला। तो अब इनमें आपस में विवाद हो गया कि हम इस वैष्णव मत के राजा को स्वीकार नहीं करेंगे, हम इसको राजा नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये वैष्णव मत को मानने वाला है। और शैव मत को मानने वाली सारी सेना उस मुगल बादशाह के साथ जाकर के मिल गई, और मिलकर के उस मुगल बादशाह को वहां का राजा बना दिया, और उस वैष्णव मत के राजा को उस मुगल बादशाह ने मौत के घाट उतार दिया। और जब वो मुगल बादशाह उस बंगाल पर आक्रमण उसने किया, जब वो बन गया वहां का बादशाह, तो उसने उन शैव मत वालों को भी नहीं छोड़ा। तो हमारे यहाँ शैव और वैष्णव मत के अंदर इतनी ज्यादा आपस में दुर्भावना हुई, पैदा हुई। कोई समय था इस देश के अंदर कि उनके शास्त्रों में इस प्रकार की बातें लिखी गई कि उनके मंदिर में जाओगे तो आपको नरक मिल जाएगा, वैष्णव का मुख देख लोगे तो आप घोर नरक में चले जाओगे, शिव की उपासना करोगे तो आप घोर नरक में चले जाओगे। जब आप विष्णु पुराण, शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि जब शिव की विष्णु उपासना करते हैं, जब विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो उसमें लिखा शिव आदि विष्णु की उपासना करते हैं। तो परमात्मा का जो नाम है, अनेकों नाम, उसमें शिव और विष्णु, लेकिन हमने इस नाम के नाम आधार पर भी हमने अलग अलग संप्रदाय बना लिए और हमने अलग अलग झगड़े शुरू कर दिए। तो सज्जनों, इस प्रकार से परमात्मा के असली स्वरूप को न समझने के कारण से इस मनुष्य ने एक दूसरे का खून खराबा बहाया। तो पहला सवाल शंका थी, उसका मैंने आपको जवाब देने का प्रयास किया, क्योंकि लंबा विषय है, मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। दूसरा सवाल है कि परमात्मा का नाम ओम है, तो आखिर परमात्मा का ओम नाम ही क्यों है, दूसरा नाम क्यों नहीं है? तो आइए उसको मैं आपके सामने रखूं। उससे पहले छोटा सा भजन हम सभी बड़े श्रद्धा के साथ सुनेंगे, और आप सब भी। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सबको सहारा, देने वाला है वो सबको सहारा। हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना, हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। ये सूरज चांद सितारे उसकी ही तो रचना है सारे, ये सूरज चांद सितारे उसकी ही तो रचना है सारे, उसका रंग नहीं रूप वो तो भूपों का है भूप, उसका रंग नहीं रूप वो तो भूपों का है भूप, उस ताज तज से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा, देने वाला है वो सबको सहारा, हमें और जगत से क्या लेना, क्या
तो सतचित और आनंद है, जीव कर्मों के बंधन से बंधे है। वो तो सतचित और आनंद है, जीव कर्मों के बंधन से बंधी है। निराकार है वो, सर्वाधार है वो, निराकार है वो, सर्वाधार है वो। उसे ताज तखत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है वो सबको सहारा, हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना। वो अजर अमर है अजन में, कभी आते नहीं है गर्भ में। वो अजर अमर है अजन में, कभी आते नहीं है गर्भ में। सृष्टि करता है वो, दुख हरता है वो, सृष्टि करता है वो, दुख हरता है वो। उसे किसी भगत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है वो सबको सहारा, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है वो सबको सहारा, हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना, सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। देने वाला है वो सबको सहारा, देने वाला है वो सबको सहारा। सारे नामों में है ओम नाम प्यारा। अब सवाल ये है कि आखिर ओम नाम ही सबसे बड़ा क्यों है? ये सबसे पहला सवाल है। तो आइए इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, कि वो परमात्मा, उसका जो मुख्य नाम है वो ओम है। तो आखिर ओम ही इसका मुख्य नाम क्यों? देखिए, संस्कृत में जितने भी शब्द हैं वो सभी शब्द उनकी मूल धातु होती है। जैसे पढ़ना उसकी धातु है पठ, लिखना है उसकी धातु है लिख। इसी प्रकार से जो ओम शब्द है, इस ओम शब्द की जो धातु है वो सबसे बड़ी है। जितने भी धातुएं हैं उन सभी धातुओं में जो ओम शब्द की जो जिस धातु से बनता है उस शब्द उस धातु के सजनों 19 अर्थ होते हैं, एक दो नहीं, उसके 19 अर्थ होते हैं। ओम शब्द बनता है अवरक्षण धातु से, और उस अवरक्षण धातु के 19 शब्द हैं। रक्षण, गति, कांति, प्रीति, तृप्ति, अवगम, प्रवेश, श्रवण, स्वाम्यर्थ, याचन, क्रिया, इच्छा, दीप्ति, वाप्ति, आलिंगन, हिंसा, दान, भाग, वृद्धि, सु। ये इसके 19 अर्थ होते हैं और ये सबसे बड़ा इसका अर्थ है। ये धातु पाठ की भवादि गण की 396 नंबर की धातु है। इसके 19 अर्थ होते हैं और इन 19 अर्थों में ही ओम शब्द की पूरी व्याख्या है। ईश्वर के सब कार्यों का पूरा विवेचन इस धातु के अंदर किया गया है कि परमात्मा क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का कार्य क्या है, परमात्मा क्या क्या करता है। उस सभी सारी बातों को विस्तार से इसने समझाया। संस्कृत की यही विशेषता है कि संस्कृत के शब्दों में ही उसका विज्ञान छिपा हुआ है, संस्कृत के शब्दों में ही उसका गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। जैसे हमने कहा सृष्टि, ये संसार को हम सृष्टि कहते हैं। अब इसको सृष्टि क्यों कहा गया है? इसको अंग्रेजी में वर्ल्ड कहते हैं। इसको आखिर हम पूछे कि इसको वर्ल्ड क्यों कहते हैं, बताइए आप। तो शायद अंग्रेजी के विद्वानों के पास इसका जवाब नहीं होगा।
लेकिन संस्कृत के पास इसका जवाब है कि आखिर संस्कृत को, इस संसार को संसार, जगत, सृष्टि ये क्यों कहा जाता है? तो सृष्टि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बनाई जाती है, ये बनती है, इसलिए इसको सृष्टि कहा जाता है। इसमें गति है, इसलिए इसको जगत कहा जाता है। ये संसरती, ये चलती है, इसलिए इसको इसमें लगातार गति है, लगातार चलना है, इसके अंदर आगे बढ़ना है, इसलिए इसको संसार कहा जाता है। तो बताइए, हमारे तो शब्दों में ही कितना बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। चंद्रमा को चंद्रमा ही क्यों कहते हैं? चंद्रमा का नाम दूसरा क्यों नहीं है? क्योंकि चंदी आह्लादे शब्द से चंद्रमा शब्द बनता है, जो हमें प्रसन्नता देता है, जो रस देता है, आनंद देता है। जो औषधियों में, वनस्पतियों में जो रस आता है, वो चंद्रमा से रस प्राप्त होता है, इसलिए चंद्रमा को रस स्वरूप कहा गया है, आनंद स्वरूप कहा गया है। तो इसी प्रकार से ओम जो शब्द है, ये ओम शब्द बना है अवरक्षणे धातु से, और उस अवरक्षणे धातु के सज्जनों 19 अर्थ हैं। उस 19 अर्थ की हम थोड़ी थोड़ी देर चर्चा कर लेंगे, जितना समय होगा उतने समय तक हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको ये एक जो विषय है परमात्मा के नाम का, ये विषय आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब तक एक विषय क्लियर नहीं होती, हम आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर आप कहेंगे जी हमारे मन में तो बहुत सारे प्रश्न, वो प्रश्न ही रह गए। तो परमात्मा को ओम नाम क्यों कहते हैं? इसका पहला ही जो अर्थ है अवरक्षण धातु का, वो है अवरक्षण, यानी रक्षा करने वाला। मैंने पिछली बार भी आपके सामने चर्चा की कि परमात्मा हमारी रक्षा करता है। जब हम गर्भ में थे, परमात्मा ने हमारी रक्षा करी। जब हम बाहर आए तो ईश्वर ने हमारी रक्षा करी। दांत न थे तब दूध दियो, परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है हमारे लिए कि दांत न थे तब दूध दियो, जब दूध दियो, जब दांत दिए तो अन्न न दे, जल में थल में पशु पक्षिण की सबकी सुध ले तो वो तेरी भी ले। तो परमात्मा ने जब दांत नहीं थे तब तो दूध दिया, और जब दांत दे दिए तो अन्न भी परमात्मा ने हमें दिया। जब इस सृष्टि को हम देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, दुनिया के सिस्टम को, व्यवस्था को देखते हैं, तो पता लगता कितना अद्भुत ये संसार बना हुआ है। आप देखिए परमात्मा किस प्रकार से हमारी रक्षा करता है। तो परमात्मा का जो मुख्य कार्य है वो है रक्षा करना। परमात्मा ने हमारे लिए इतना सुंदर संसार बनाया, ये संसार बना करके परमात्मा हमारी रक्षा कर रहा है। पेड़ पेड़ जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन हमारे काम आती है, और जो मनुष्य, हम सभी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो पेड़ पौधों के काम आ रही है। बताइए, उनका छोड़ा हुआ हम ले रहे हैं, हमारा छोड़ा हुआ वो ग्रहण कर रहे हैं। कितना सुंदर है, क्या सुंदर व्यवस्था है। नदियों का पूरा पानी बह करके समुद्र में आ जाता है, समुद्र से भाप बन करके वो पानी वापस फिल्टर होकर के, समुद्र का पानी खारा है, लेकिन परमात्मा के ने क्या ऐसी मशीन लगा रखी है कि वो खारे पानी को भी मीठा करके और बादलों के द्वारा वापस बरसा देता है। वही पानी वापस, एक चक्र चल रहा है, बर्फ पिघल करके पानी बन रही है, पानी वापस भाप बन करके वापस पानी बन रहा है। सारा संसार का चक्कर चल रहा है। हम श्वास छोड़ रहे हैं, उसको पेड़ पौधे ले रहे हैं, पेड़ पौधे छोड़ रहे हैं, उसको हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो ये संसार में चक्र है, लगातार गति है। तो ये सिस्टम जो है, ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था सज्जनों हमें ये पता बताती है कि परमात्मा ये सुंदर व्यवस्था करके हम सबकी रक्षा करता। आपने देखा होगा जब सर्दी का मौसम होता है, जब सर्दी तेज होती है, तो जो झीलें होती है पानी की, वो झीलें जम जाया करती है। अखबार में पढ़ते हैं, कश्मीर में डल झील है वो जम गई, माउंट आबू में जो झील है उसमें भी वो भी जम गई। लेकिन हम उस पता लगाया जाता है कि जो जब झील जमती है तो वो केवल 3 या 4 फीट ही जमती है। नीचे नीचे से उसका पानी पूरा का पूरा वैसा ही रहता है, और वो पानी ठंडा नहीं रहता है। जितना ठंडा पानी ऊपर होता है 3-4 फीट तक, उतना पानी नीचे नहीं होता। यदि सारी झील जम जाए, नीचे से ऊपर तक सारा पानी जम जाए, तो उस झील में रहने वाले जो करोड़ों जीव हैं, उन जीवों की मृत्यु हो सकती है। लेकिन वारे ईश्वर, वारे परमात्मा, तूने कैसी अद्भुत कारीगरी से उन सभी जीवों की रक्षा की है। जब सर्दी का मौसम होता है, वो सभी जीव जाकर के नीचे बैठ जाते हैं, और ऊपर का 3-4 फीट का पानी ही जम जाता है, और नीचे तो पानी वैसा का वैसा सुरक्षित रहता है। क्या अद्भुत कारीगरी है। जब सर्दी ज्यादा होती है, हमें पानी की आवश्यकता कम होती है, तो बर्फ जम जाया करती है। और जब गर्मी होती है, पानी की आवश्यकता ज्यादा जब हमें महसूस होती है, तो वही बर्फ पिघल करके हमको पानी प्राप्त हो जाता है। तो परमात्मा ने हमारे लिए पानी का भी
स्टोर कर रखा है। इसी प्रकार से इस धरती की व्यवस्था को देखिए आप, धरती में रात दिन एक ऐसी अग्नि जल रही है, इस धरती की ऊर्जा, धरती की अग्नि जो नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि जमीन में वो अग्नि, वो ऊर्जा, वो इस धरती के अंदर उपजाऊपने को पैदा करती है, धरती के अंदर उपजाऊपन रखती है। धरती के अंदर जो खनिज हैं, कोयला है, सोना है, चांदी है, हीरे जवाहरात हैं, उनको वो पोषण देती है। तो इस प्रकार से जब हम इस सृष्टि को देखते हैं, इस सृजन सृष्टि की व्यवस्था को देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि वो परमात्मा हम सबकी रक्षा करता है, रात दिन हमारी रक्षा करता है। एक वकील जो नास्तिक था, क्योंकि आजकल के ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे जाते हैं, वो उनमें एक दुर्गुण हो जाता है कि वो नास्तिक हो जाते हैं। वो कहते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, सब कुछ अपने आप ही चलता है। तो वकील भी नास्तिक थे, और एक बार वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक साधु बैठे हुए थे, वो परमात्मा का ध्यान कर रहे थे। तो वकील ने उस साधु से कहा कि महाराज, आप अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो? अरे आंख बंद करके बैठे रहते हो बिना मतलब, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। साधु ने कहा कि भाई मैं आंख बंद करके भगवान को याद करता हूँ। अरे जिस ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, हमें उसको याद करना चाहिए। हम मनुष्य हैं और हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम उस ईश्वर को धन्यवाद करें जिसने हमें सब कुछ दिया है। तो वकील कहता कि भगवान तो होता ही नहीं है, परमात्मा नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है, जो कुछ हो रहा है सब अपने आप हो रहा है, जो कुछ चल रहा है सब अपने आप चल रहा है, परमात्मा परमात्मा वगैरह कुछ भी दुनिया में नहीं होता। वकील ने साधु ने कहा कि भाई परमात्मा ही हम सबको देता है, हम सबको देता है इसलिए हमारा पेट भरता है, हम सबको भोजन परमात्मा ही देता है। तो वकील ने कहा क्या मुझे भी भगवान भोजन मुझे दे रहा है? साधु ने कहा कि हाँ, तुम जो भी भोजन कर रहे हो ये भोजन भी तुम्हें परमात्मा ही दे रहा है। तो वकील ने कहा यदि मैं भोजन न करूं तो फिर परमात्मा मुझे भोजन कैसे देगा? बोले यदि तुमको भगवान दे तुम्हारे पर कृपा करेगा तो परमात्मा तुम्हें, चाहे तुम कहीं पर भी चले जाओ, लेकिन वहां पर भी तुम्हें परमात्मा भोजन, तुम्हारे लिए व्यवस्था भोजन की वहां पर भी कर देगा। बोले मैं जहां जाऊं वहां व्यवस्था कर देगा यदि मैं न चाहूं तो? यदि मैं भोजन ही न करना चाहूं तो? बोले तुम्हें मार मार करके खिलाएगा, लेकिन तुम्हें परमात्मा भूखा नहीं रखेगा, तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था वहां पर भी कर देगा। तो वकील को लगा कि ये साधु तो कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ करके बातें कर रहा है। तो वकील ने कहा कि महाराज फिर एक काम करते हैं, हम शर्त लगा लेते हैं। कि क्या शर्त लगाते हैं? बोले यदि मैं एक ऐसी जगह जाकर के छिपूंगा, कल जाकर के छिप जाऊंगा एकांत में, और यदि शाम शाम तक मैं कुछ भी न खाऊंगा न पीऊंगा, यदि उस स्थान पर भी परमात्मा ने मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर दी, तो मैं आस्तिक बन जाऊंगा, ईश्वर को मानने लग जाऊंगा। और यदि मेरी परमात्मा ने भोजन की व्यवस्था नहीं करी, तो आपको भी ये माला छोड़ करके, ये गेरवे वस्त्र छोड़ करके आपको भी काम धंधा करना पड़ेगा, भगवान का नाम को आपको भी छोड़ना पड़ेगा। साधु ने कहा कि भाई हमें भगवान की परीक्षा तो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम कौन होते हैं परमात्मा की परीक्षा लेने वाले? परमात्मा की परीक्षा तो वो लेता है जिसको विश्वास नहीं होता है, लेकिन मुझे तो पक्का विश्वास है कि परमात्मा तुम्हें जरूर तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करेगा। तो सज्जनों, वकील परीक्षा लेने के लिए सुबह जल्दी उठता है, सुबह 5 बजे उठा अंधेरे अंधेरे में, और उठ करके पैदल ही चल पड़ा, और सोच लिया कि आज सुबह से लेकर के शाम तक मैं न तो पानी पीऊंगा, न ही मैं भोजन करूंगा, और फिर देखता हूँ परमात्मा मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कैसे करता है। ये जो साधु कहता है भगवान है, तो देखते हैं कैसे व्यवस्था होती है। सज्जनों, वकील चला गया जंगल के अंदर, जंगल में गया, घनघोर जंगल, वहां एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था, बड़का पेड़ था, बहुत बड़ा घना पेड़ था। वकील ने सोचा इस पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ जाता हूँ, और छिप करके बैठ जाऊंगा, शाम तक बैठा रहूंगा, तो यहाँ तो कोई आएगा नहीं, जंगल में वैसे कोई नहीं आता है, और जंगल में कोई आ जाएगा तो इस पेड़ के पास कौन आएगा? और पेड़ के पास आ भी जाएगा तो ऊपर तो मैं जो है पत्तों के पीछे छिप जाऊंगा, मुझे कोई देखने वाला भी नहीं होगा। तो वो वकील जाकर के ऊपर जाकर के बैठ गया, जाकर के छिप गया। सजनों, 9 बजे 10 बजे का समय था। पास के ही गांव के कुछ सेठ लोग कहीं जा रहे थे अपना सामान लेकर के व्यापार के लिए, और जैसे ही सेठों को ने देखा कि जंगल आ गया है और बहुत बड़ा बड़का पेड़ है, तो सेठों को लगा कि यहाँ बड़के पेड़ की छाया में बैठ करके आराम से भोजन कर लेना चाहिए। तो वो सारे सेठ बैठ गए वहां भोजन करने के लिए। अब जैसे ही उन्होंने भोजन की थाली
में भोजन परोसा, भोजन रखा। इतने में ही उनको पता लगा कि घोड़ों की आवाज आ रही है और डाकू आ गए हैं लूटने के लिए। तो सेठों ने अपना भोजन पानी वहीं छोड़ दिया और वहां से अपना सामान लेकर के, जो उनके पास पैसा आदि था, रुपया पैसा था, वो लेकर के वहां से भाग गए। जब सेठ वहां से भाग करके चले गए तो डाकू आए तो देखा कि यहाँ तो सेठ तो सब सामान लेकर के चले गए, केवल इन्होंने यहाँ भोजन यहाँ यहीं छोड़ दिया। अब डाकुओं ने कहा चलो कोई बात नहीं, आज का भोजन तो मिल ही गया, आज सेठों का भोजन ही कर लेते हैं। तो जैसे ही डाकू का सरदार भोजन की तरफ बढ़ा तो एक उनमें समझदार था डाकू, उसने कहा कि सरदार, आप भोजन तो कर रहे हो, लेकिन ये तो सोचो कि ये सेठ लोग केवल खाने को ही यहाँ छोड़ करके क्यों गए? अपना सारा सोना चांदी तो पैसे सारे लेके चले गए, लेकिन ये भोजन ही यहाँ पर क्यों छोड़ करके गए हैं? हो न हो इस भोजन में उन्होंने कुछ न कुछ जहर वगैरह कुछ मिला दिया होगा। अब कैसे करें, कैसे पता लगे कि इस भोजन में जहर है या नहीं है? तो बड़े सारे डाकू बड़े चिंतित हो गए कि भाई भोजन तो रखा हुआ है, बड़ा बढ़िया भोजन तैयार है, पूरी है, सब्जी है, खीर है, लेकिन अब इस भोजन को कौन करेगा? जो करे कहीं जहर हो तो मर न जाए। तो सबको बड़ी चिंता हुई। इतने में एक डाकू की नजर पड़ी ऊपर, इस वकील साहब के ऊपर, कि वकील साहब पत्तों की ओट में छिप करके बैठे हुए थे। डाकू ने कहा सरदार को कि सरदार, ऊपर शायद कोई आदमी बैठा हुआ है और हो न ये इसी सेठों का आदमी है, ये देखने के लिए यहाँ बैठ गया कि ये डाकू ये भोजन करेंगे और इसमें जहर मिला हुआ या जाएंगे, उसके बाद में हम वापस आ जाएंगे। शायद ये देखने के लिए यहाँ ये आदमी को छोड़ करके गए। डाकू ने कहा कि भाई वकील साहब से, वकील कि भाई नीचे उतर। वकील साहब ने कहा कि भाई आज शाम को उतरूंगा, मैं अभी नीचे नहीं उतर सकता। तो डाकुओं ने कहा कि उतरता है या हम गोली मारे तेरे को? तो मरता क्या न करता वो वकील नीचे उतर गया। जब नीचे उतरा तो डाकू के सरदार ने कहा कि भाई ये खीर और ये पूरी और सब्जी रखी हुई है, क्या इसमें सेठों ने कुछ मिला रखा है, कुछ मिला दिया क्या, जहर वगैरह? वकील ने कहा कि भाई इसमें कुछ भी मिलाया हुआ नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है, एकदम ताजा है, बस वो भोजन करने के लिए बैठे ही थे, इतने में आप लोगों की घोड़े की आवाज आ गई तो छोड़ करके भाग गए हैं, इसमें कुछ भी मिलाया हुआ नहीं। तो डाकू के सरदार ने कहा जब कुछ भी मिलाया हुआ नहीं है तो तू एक पूरी और सब्जी और खीर खा के बता। जब उसको कहा वकील साहब को कि तू खीर पूरी खा करके बता, तू खाएगा तब हमें हमें विश्वास आएगा, नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें जहर है या नहीं है। तो वो वकील कहता कि भाई आज तो नहीं खाऊंगा मैं, मैंने प्रतिज्ञा की है कि आज शाम तक मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं। तो डाकुओं का पक्का विश्वास हो गया कि जरूर इसमें तो जहर मिला हुआ है, ये आदमी तो खीर खाने से भी मना कर रहा है। तो डाकुओं ने उसे पीटना शुरू किया और मार मार करके कहा कि तेरे को खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। जब वो वकील समझ गया कि अब तो बिना खाए ये मेरे को छोड़ेंगे नहीं, तो वो वकील खाने लग गया, खीर खाई, पूरी खाई, सब्जी खाई और समझ गया कि परमात्मा तू तो देने वाला, तू कृपा करने वाला है, मैं तो खाना नहीं चाहता था, लेकिन तूने तो मुझे मार मार करके भी यहाँ मेरे लिए मेरे भोजन की व्यवस्था कर दी। तो सज्जनों, परमात्मा कृपालु है, परमात्मा हम सबकी रक्षा करता है, परमात्मा ने सारे संसार की रक्षा करता है ईश्वर। कई लोग कहते हैं साहब ये आंधी आती है, तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, बाढ़ आ जाती है, ये इससे हमें नुकसान होता है, तो फिर परमात्मा कैसे रक्षा करता है? लेकिन वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जब आंधी आती है, उस आंधी के आने से भी प्रकृति का लाभ होता है, तूफान से भी प्रकृति में लाभ होता है, भूकंप से भी प्रकृति में लाभ होता है, बाढ़ से भी प्रकृति में लाभ होता है। तो ये सब प्रकृति के लिए है। हम भले ही कोई चीज हमारे हमको नुकसान पहुंचा दे, लेकिन उससे करोड़ों करोड़ों जीवों का कल्याण होता है, और इस प्रकृति की व्यवस्था को लिए परमात्मा ने सारा सिस्टम बनाया हुआ है। तो सज्जनों, परमात्मा की जो रचना है ये बड़ी अद्भुत है। तो परमात्मा का जो नाम है वो ओम है, और ओम नाम का एक अर्थ होता है रक्षण, रक्षा करने वाला। दूसरा अर्थ होता है गति, गति करने वाला। परमात्मा संसार में गति करता है, जो गति हो रही है, सारा जो पूरा ब्रह्मांड में जो गति है, घूम रही है, ये गति ईश्वर के कारण से है, चेतन सत्ता के कारण से ये गति है। कांति, इसमें जो चमक है, ये जो दीप्ति है, आभा है, ये कांति भी उस ईश्वर के कारण से। परमात्मा सबके अंदर प्रेम पैदा करता है, तृप्ति, उस परमात्मा का स्मरण हमें तृप्त करने वाला होता है। अवगम, परमात्मा हमें ज्ञान देता है। यदि हम परमात्मा के ध्यान में प्रवेश करते हैं
तो परमात्मा हमें आनंद की अनुभूति कराता है। श्रवण, वो परमात्मा हमें सुनने की शक्ति देता है, वो वेदों का ज्ञान हमें जो देता है। स्वाम्यर्थ, परमात्मा स्वयं अपने स्वयं इस सारे संसार का मालिक है। याचन क्रिया, तो इस प्रकार से परमात्मा के जो 19 अर्थ इस धातु में बताए हैं, ये सज्जनों 19 के 19 अर्थ परमात्मा की विशेषताओं को बताने वाले हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि परमात्मा के जहां अनेकों अनेकों नाम हैं, उन अनेकों नामों में जो परमात्मा का मुख्य नाम है वो ओम है। इसलिए हम जो अलग अलग नामों से उस ईश्वर को मानते हैं, फिर अलग अलग नामों के आधार पर हम उसकी कल्पना से, काल्पनिक रूप से उसकी हम एक मूर्तियां बना लेते हैं। कोई कैसी मूर्ति बनाता, कोई कैसी मूर्ति बना लेता है, और उसकी फिर हम पूजा करना शुरू कर देते हैं, और एक नया संप्रदाय जो हम खड़ा कर देते हैं। लेकिन वेद कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वो ईश्वर एक है, लेकिन हम उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। तो ये थोड़ा सा निवेदन मैंने आज आपके सामने गीता के इस प्रवचन के माध्यम से, गीता के 2 श्लोकों के माध्यम से मैंने आपके सामने रखा है कि वो ईश्वर जो है हम सबका मालिक है, हम सबकी रक्षा करने वाला है। आइए एक छोटा सा भजन में 2 पंक्तियां सुना करके, क्योंकि समय हो चुका है। तुम करो प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तुम करो प्रभु से प्रीत, तुम करो प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। हार के बाजी जीत, तुम हार के बाजी जीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तुम करो से प्रिय, यूं ही शुरू से है ये ताना बाना, आने के संग जाना। शुरू से है ये ताना बाना, आने के संग जाना। कुएं से भर भर लौटे आए, खाली हुए न माना। है यही जगत की रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। सैकड़ों संगी साथी सब जो बने हैं तेरे सहारे हो। सैकड़ों संगी साथी सब जो बने हैं तेरे सहारे। तू है इनका बहुत ही प्यारा, वो है तेरे प्यारे। परवान कोई भी, यूं ही दिन जाते हैं। तुम करो प्रभु से प्रीत, यूं ही जाते हैं। तुम करो प्रभु से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तो आज के हमारे सोमवार के गीता के सत्र का यहाँ हम समापन करते हैं। और 8 तारीख से 8 नवंबर से और 14 नवंबर तक जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित संगीत में राम कथा
एक नए रूप में, और राम कथा के जो ऐसे रहस्य जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे, उन रहस्यों की भी जानकारी आपको इस राम कथा के द्वारा मिलेगी, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी आदरणीय लखनलाल जी से संपर्क करके फोन से और अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, क्योंकि आप देखते हैं जूम ऐप पर स्थान लिमिट होता है, एक संख्या का सीमित सीमित संख्या होती है। तो इस सीमित संख्या में यदि आपको रहना है इस कार्यक्रम में, और 8 से 9 बजे तक का हमारा कार्यक्रम रहेगा, लगभग 1 से सवा घंटे का, तो उससे उसके लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर आप करवा लें। आदरणीय लखनलाल जी, तो मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना फोन नंबर चैट पर डाल दें, जिससे कि आप सभी उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकें, और एक सूचना आपको, एक लिंक आपको मिलेगा और उससे आप जुड़ेंगे। तो कल मंगलवार को भी हम इसी समय 8 से 9 बजे गीता प्रवचन का कार्यक्रम कल का रहेगा। तो आप सभी भी कल वापस पुनः 8 बजे से 9 बजे इस कार्यक्रम में जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अभी एक सूचना आपको प्राप्त हो चुकी है, और मैं बता दूं आपके लिए, कल पुनः इसी समय पे आप आचार्य भवदेव शास्त्री जी को सुनेंगे।